भेजिए, वहाँ इसका दूल्हा आराम से रहेगा। थप्पड़ गाल में झड़ना चाहिए। औरत के नाम पे कलंक है। इसके पति के साथ कुछ होगा तो उछल उछल के आएगी बोलने के लिए। शादीशुदा महिला हो, शर्म नहीं आती? निर्लज औरत, सबूत दीजिए। तू होती कौन है सबूत देने वाली? पूछने वाली होती कौन है? नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर दर्ज किया गया। उसके बाद उनका एक पोस्ट आता है जिसपे उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, क्या कोई वकील है जो मेरी मदद कर सकते हैं? मेरे पास वकील को फीस भरने के लिए पैसा नहीं है और मेरे अकाउंट पर 519 रुपए है, जिसमें से कल मुझे नए संगीत के लिए तबले वाले को 500 रुपए देने हैं। अब ये पूरी मैटर क्या है मैं आपको बताती हूँ। पहलगाम अटैक के बाद देश का माहौल बिल्कुल तरीके से खराब करने की कोशिश की जा रही है। जो आम लोग हैं, मजलूम हैं, गरीब हैं, जिनको इनसे कोई मतलब नहीं, जो रोज कमाने खाने वाले हैं, उनके साथ छेड़छाड़ की जा रही है, उनको परेशान की जा रही है, उनके साथ तोड़फोड़ की जा रही है। और सरकार को इससे कोई मतलब नहीं, ना ऐसे नफरती लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए सरकार के पास कोई टाइम भी नहीं है। इसे तो मोदी जी कहते हैं कि क्रिटिसिज्म इज सोल ऑफ डेमोक्रेसी, बट सच तो ये है कि क्रिटिसिज्म के नाम से आपकी हवा टाइट हो जाती है। आपने बचपन में पढ़ाई नहीं की है, इसलिए आपको सवालों से डर लगता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि नेहा सिंह राठौर पर लखनऊ के हजरतगंज थाने पर एफआईआर दर्ज की गई है और नेहा सिंह राठौर को अंधभक्त द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि देशद्रोही, गद्दार, आतंकवादी, पाकिस्तानी, ये सारी चीजें नेहा सिंह राठौर को कहा जा रहा है क्योंकि उन्होंने पहलगाम पे मरे हुए लोगों के लिए सरकार से सवाल कर लिया था। उन्होंने पूछा कि जब वहाँ पे 2000 से ज्यादा टूरिस्ट वहाँ पे मौजूद थे तो आपका सुरक्षा बल कहाँ थी? वो 300 किलोमीटर अंदर आए और गोली मारे और चले गए, कैसे मुमकिन है? 370 हटाने के बाद, नोटबंदी के बाद मोदी जी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि आतंकवादियों के कमर तोड़ दी, तो भाई ये हमला कैसे हो गया? और नेहा सिंह राठौर ने यह भी कहा कि मोदी जी दिल्ली पर रहकर भी बोल सकते थे कि पाकिस्तान को ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन वो बिहार क्यों चले गए? प्रधानमंत्री जी कश्मीर भी तो जा सकते थे, उनके परिवार वालों से मिल सकते थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, मगर हमारे प्रधानमंत्री जी चुनावी रोटी सेकने में लगे रहे। और एक वीडियो भी निकल कर आई जो वायरल थी, जिसपे प्रधानमंत्री जी मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, खुश थे। नेहा सिंह राठौर ने इतना ही सवाल किया जिसके बाद उन पर एफआईआर दर्ज किया गया और उन पर देशद्रोही का इल्जाम लगा दिया गया, जबकि नेहा सिंह राठौर के सगे भाई सेना में हैं और उनके परिवार के 14 लोग जो अर्धसैनिक बलों में अपना जान दांव पे लगा चुके हैं, उनके ऊपर ऐसे टिप्पणी की जा रही है देशद्रोही, गद्दार के नाम से। अब इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देश की बेटी जब सवाल करती है उसको देशद्रोही कहना, उसको गद्दार कहना किस तरीके की मुनासिब है? और ये भी बताइएगा कि क्या सरकार से सवाल करना गुनाह है?